अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलन्नासि काफ़तन बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी मअकुम फ़सब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्की फी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर रुअब फ़द्रिबू फ़ौक़ल अअनाक़ वद्रिबू मिनहुम कुल्ल बनान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाबा से बुलंद एक बार फिर पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माहे रमजानुल मुबारक का तीसरा जुमा है और 16 रमजानुल मुबारक का दिन और आने वाली जो रात है 17 रमजानुल मुबारक की रात होगी। ये जिस दिन 2 हिजरी में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़ियादत में कुफर और इस्लाम की खुली जंग हुई। कुफर खुलकर इस्लाम के मुकाबले में आया। पहली टक्कर काफरों के साथ हुई 17 रमजान मुबारक 2 हिजरी मैदान बदर के अंदर। जबकि उस जंग का जो पस मंजर है कि उसकी वजूहात क्या थी, अगर उसकी तरफ गौर किया जाए तो मुस्तफा करीम और हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा लड़ने के लिए नहीं गए थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम जब उम्रा करने के लिए मक्का गए तो काफिरों ने उम्रा न करने दिया। आपने इस बात को कई मरतबा सुन रखा है। आका करीम को उम्रा न करने दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म फरमाया कि जाके काफिरों से बात करो कि हमें उम्रा करने दें। अभी मक्का फतह नहीं हुआ था, कुफार का कब्जा था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हम लड़ने के लिए नहीं आए, हम तो तवाफ़े काबा करने के लिए आए।
हजरत उस्मान गनी आका करीम के हुक्म पर काफिरों के साथ बात करने के लिए आए। उधर साहबा ने भी सरकार से अर्ज की, बल्कि आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, हम यहाँ बैठे हैं, उस्मान तो शायद काबे का तवाफ कर रहे होंगे, बैतुल्लाह की जियारत कर रहे होंगे, हजर अस्वद के बोसे दे रहे होंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सुनकर फरमाया कि ये नहीं हो सकता, मेरा उस्मान मेरे बगैर काबे की तरफ देखना भी गवारा करे। इतना यकीन था हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने सहाबा पर। और फिर वहां काफिरों ने भी ये कहा कि ए उस्मान, हमने तेरे नबी को ना तवाफ करने देना है, ना बैतुल्लाह की तरफ देखने देना है, ना हजर अस्वद को चूमने देना है। तुझे इजाजत है हजर अस्वद चूमना, चूम ले, बैतुल्लाह की जियारत करनी है कर ले, तवाफ करना है कर ले, हमने मोहम्मद को नहीं करने देना। हजरत उस्मान ने उस तरफ देखा ही नहीं। फरमाया रब की इज्जत की कसम, जब तक मेरे नबी की निगाह बैतुल्लाह पे नहीं पड़ेगी, उस्मान की क्या जुर्रत काबे की तरफ देखेगी। तो हाज़रीन किराम, उस वक्त मुसलमान वापस लौट गए। आका करीम अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम को जब उन्होंने रोका, फिर नबी अलैहिस्सलाम मदीना पाक में थे, तो अभी अबू सुफियान का तिजारती काफिला जो मुल्क शाम की तरफ गया तो वापस आ रहा था, तो रास्ता वही था कि बदर के मकाम से काफिले ने गुजरना था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों से कहा कि हमने जो उन्होंने हमें उम्रा नहीं करने दिया, हमने इस बात का बदला लेना है। बदला कैसे लेना है कि हमने उसका तिजारती काफिला रोकना है। बस सिर्फ इतनी बात थी, लड़ना नहीं, तिजारती काफिला जो उसको रोक लेंगे, उनको बताएंगे कि अगर तुमने हमें रोका तो हम भी तुम्हें रोक सकते हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया कि चलो चलें। सहाबा की जमात इकट्ठी हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम अगर लड़ने के लिए जाते, अगर तारीख का मुतालिया करें तो नबी अलैहिस्सलाम ने, हर मुअर्रिख ने लिखा, हर सीरत निगार ने लिखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी सवारी चरने गई है ले लेना जाए, जिसके पास सवारी या सवार हो जाए, जिसके पास जो भी असला या कोई चीज है वो चले। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया 313 अफराद थे। कितने? 236 अंसार जो मदीना के रहने वाले, 77 मुहाजिर थे जो मक्का से हुजूर के साथ हिजरत करके आए थे। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा की इस पूरी जमात को लेकर बदर की तरफ रवाना हुए, तो दूसरी तरफ अबू सुफियान को ये खबर पहुंच गई कि मुसलमान तेरा रास्ता रोकने लगे और तू बच के नहीं जाएगा। उधर मक्के के मर्दो खवातीन कसीर तादाद में ऐसे थे कि जिनका माल इसमें शामिल था कि जिनके माल से अबू सुफियान पैसे से माल खरीद कर तिजारत किया करता, यानी कि उनकी मक्के में कसीर तादाद में मर्दो खवातीन थे जिनकी उसमें इन्वेस्टमेंट थी, काफी माल था वो। अब अबू सुफियान को जब पता चला, उसने एक कासिद को रवाना किया जिसका नाम जमजम गफारी था। उसको सोना दिया कि जा जाके मक्के वालों को खबर कर के मुसलमान मुझे रोकना चाहते हैं और तुम भी तैयार होके आ जाओ। इधर इसने पैगाम भेजा, जमजम गफारी मक्का की तरफ चला। इधर से अबू सुफियान जो था वो समंदर के साहिल की तरफ होकर अपनी तरफ से अपनी सेफ्टी के तौर पर उसने कोशिश की कि वैसे ही बच जाऊं, तो वो सेफ रास्ता अपनी तरफ से इख्तियार करने की कोशिश में कामयाब हुआ कि मैं निकल जाऊंगा, और वो मुसलमानों से बहुत दूर निकल चुका था। दूसरा कासिद किसने भेज दिया कि काफिरों को कहो अब आने की जरूरत नहीं, मैं बच गया हूं, मैं महफूज मकाम पे पहुंच चुका हूं। लेकिन जमजम गफारी अभी पहुंचा नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम की सगी फूफी हजरत आतिका जो उस वक्त ईमान न लाई थी, और हजरत अब्बास आपके चचा वो भी ईमान न लाए थे उस वक्त। जब हजरत आतिका रात को सो रही थी, अभी खबर नहीं पहुंची थी, तो आप उठ के हजरत अब्बास से कहती हैं भाईजान मैंने ख्वाब देखा है
क्या ख्वाब? कहने लगी मैंने ख्वाब देखा है कि एक शख्स इधर से आया है तो उसने आके आवाजें दी हैं कि अब लौटो अपनी कत्लगाहों की तरफ, बस तुम्हारा वक्त अखीर है। वो आवाजें दे रहा है, लोग उसकी तरफ जमा हो गए और वो शुतर सवार था, यानी कि ऊंट पर सवार होके आया। फिर मैंने देखा लोग उसके पास जमा हुए और उसका ऊंट काबे की छत पे खड़ा था। ये मैंने ख्वाब देखा है। हजरत अब्बास ने जब इस ख्वाब को सुना, नबी पाक अलैहिस्सलाम का चचा जाके इस ख्वाब के मुतल्लिक काफिरों को आगाह करता है। खबर फैलती फैलती चलते चलते ये खबर अबू जाल तक पहुंच गई। अबू जाल लोगों के साथ बैठ गया। इतने में हजरत अब्बास दाखिल हुए हरम में। ये काबा के पास बैठा था, लोगों से बातें कर रहा था। ऊपर से हजरत अब्बास आए, कहने लगा कि तुम्हारी औरत को ख्वाब आया? फरमाया हाँ। कहने लगे पहले तुम मर्द भी झूठ बोलते थे, अब तुम्हारे खानदान की औरतें भी झूठ बोलने लग गई। इतनी बात की तो वो कहने लगा 3 दिन की मोहलत। अबू जाल हजरत अब्बास से कहने लगा 3 दिन का वक्त है, अगर ये ख्वाब सच्चा ना हुआ तो 3 दिन के बाद हम लिख के दीवारों पे पोस्टर लगा देंगे कि ये पूरा खानदान झूठों का खानदान। जनाबे अब्बास खामोशी से वापस आ गए। खवातीन को पता चला तो खवातीन कहने लगी आप खामोश कैसे रहे? आपको चाहिए था उसका मुंह तोड़ जवाब देते, पहले मर्दों पे तामजनी करते, अब औरतों पे उंगली उठाते हैं। हजरत अब्बास ने कहा मैंने दिल में ठान ली कि अब अबू जाल जब भी मेरे सामने आया मैं बदला जरूर लूंगा। फरमाते हैं 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन मैं हरम में दाखिल हो रहा था, मैंने देखा कि अबू जाल दौड़ा दौड़ा जा रहा है। तो मैंने देखा वो कहां जा रहा है। अचानक सामने से जमजम गफारी की आवाज आई और लोगों को जमा कर रहा है, लोग उसकी तरफ जा रहे हैं, वो ऊंट पर सवार है। अब वो जो ख्वाब था वो सामने हकीकत की तरह वाज़ेह होने लगा, हकीकत बनकर। तो हजरत अब्बास कहते हैं वो सबको उसने जब खबर दी अबू सुफियान के काफिले की तो सब ने कहा ये ख्वाब तो सच्चा था। उस वक्त ये प्रोग्राम बना, अब क्या करना चाहिए? लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें चंदा दिया, उसमें माल दिया और सवाब समझ के उसमें हिस्सा लिया कि हमने अपनी साख को बचाना है। अब मुसलमान को यहाँ सोचना पड़ेगा कि अगर काफिर अपनी इज्जत और अपनी साख बचाने के लिए अपना माल कुर्बान कर सकता है तो मुसलमान किस सोच में पड़ा होगा? सोचने की बात। और फिर उन्होंने जब माल इकट्ठा किया, जो खुद नहीं जा सकता था उसने अपना एक नुमाइंदा दिया। तकरीबन 950 अफराद इकट्ठे हो गए। इसके अलावा नाचने वाली गाने वाली कंजरियां भी उनके साथ थी, ढोल की थाप पे रक्स करती थी। और अबू जाल ने कहा हम जाएंगे। उतबा, शैबा, वलीद बिन उतबा ये सारे, और उमैया को कहा तू भी चल। वो उमैया जो बिलाल पे जुल्म किया करता था उसने बहाने बनाए, कहने लगा जी मेरी फलां मजबूरी है, मेरी फलां। अबू जाल ने कहा बंदे दा पुत्र बन चल नाल, तू वड्डा चौधरी तेरे बगैर असा किवें जाने। उसने कहा मैंने सुन रखा है कि मोहम्मद ने कहा था कि तू मेरे गुलामों के हाथों कत्ल होगा। तो नबी के मुंह से जो बात निकल जाए वो हो के रहती है, कहीं मैं मारा ना जाऊं। ये उसने चलने से पहले कहा। तो अबू जाल कहने लगा हमारी तादाद की तरफ गौर करो, हम कितने अफराद हैं? तकरीबन 1000 के करीब। ये कैसे हो सकता है? हम तेरा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, तू हमारे साथ चल। बहरहाल उसको मजबूर किया, वो तैयार हो गया। अब रास्ते में पहुंचे तो दूसरा कासिद आ गया, जो अबू सुफियान ने दूसरा कासिद भेजा कि अबू सुफियान का काफिला महफूज मकाम पे पहुंच चुका है, आप वापस चले जाए। अब अबू जाल ने पता क्या कहा? उसने कहा वो बेशक पहुंच गया महफूज मकाम पे, अब हमने बदर में पहुंचना है, वहां रक्स भी होगा, वहां शराब भी पिएंगे, वहां हम अपने नारे भी लगाएंगे ताकि आज के बाद मुसलमान कभी भी हमारा रास्ता रोकने के बारे में सोचें भी नहीं। इधर काफिरों की मीटिंग, उधर आमिना का लाल। जब उनको खबर मिलती है कि वो तो चला गया, वो अपने गुलामों से पूछते हैं कि अब तो वो चला गया, अब क्या करें? हजरत मिकदाद उठे,
अर्ज करने लगे सोने हूं असा वापस नहीं जाना, हम भी बदर में पहुंचेंगे, हम भी खैमा जन होंगे, हम मूसा की कौम की तरह नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को धूप लगती तो अल्लाह फरमाता है कि मैंने उन पे बादल का साया कर दिया। वअंज़लना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। जब उनको भूख लगी तो रब ने ये नहीं फरमाया आप पे पकाओ तो आप पे खाओ, आसमान से दस्तरखान उतार दिया, आसमान से दस्तरखान उतार दिया। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, साया भी कर दिया अल्लाह ने अपनी तरफ से। हमें धूप लग गई, मुस्तफा के नौकरों को हमने तंबू खुद लगाया। मूसा की कौम को जब धूप लगी तो अल्लाह ने आसमान का साया कर दिया। हमें भूख लगती है, हम चक्की में पिसवाते भी खुद हैं, बोते भी खुद हैं, काटते भी खुद हैं, पकाते भी खुद हैं, लेकिन उनके लिए पका पकाया आता था। जब उनको पानी की जरूरत पड़ती हम बोर करवाते हैं तो फिर पानी निकलता है। वहां रब फरमाता फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, मूसा पत्थर पे डंडा मार, मूसा पत्थर पे डंडा मारते हैं, फन फजरत मिन हुस्नता अशरताइना, पत्थर से 12 चश्मे निकल जाते हैं। वहां जब वो दरिया अबूर करने के लिए उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े, यहाँ मुस्तफा के नौकर पुल खुद बनाते हैं दरिया को अबूर करने के लिए। वहां रब फरमाता अनिद्रिब बिअसाकल बख्र फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अजीम। ऐ मूसा की कौम तुम्हें पुल बनाने की जरूरत नहीं, ऐ प्यारे कलीम इस पानी में डंडा मारो हम तुम्हारे लिए रास्ता बना देंगे। अब नतीजा ये निकला उस कौम को धूप लगे साया रब करता है, उस कौम को भूख लगे खाना रब ऊपर से उतारता है, उस कौम को पानी की जरूरत पड़े उनका पैगंबर डंडा मारता है, पत्थर से चश्मे निकलते हैं, उनको दरिया अबूर करने की जरूरत पड़े तो वो दरिया में डंडा फेंकते हैं पैगंबर उनके, तो वहां से रास्ता बन जाता है। जब मुस्तफा के नौकरों की बारी आई 17 रमजान रोजे के साथ, खाने के लिए भी कुछ नहीं, पीने के लिए पानी जिस कुएं के पास आके ठहरे, वो कुआं एक ही कुआं था वहां पे जिसका पानी साफ था, और उस जगह पे ठहरे वो नशेबी जगह थी, वहां रेत ही रेत थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि वहां ठहरो। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने वहां डेरा लगाया। वहां गुलामों ने नहीं कहा, हजरत मिकदाद ने कहा या रसूल अल्लाह, वो पका पकाया खाते थे, उनका साया आसमान की तरफ से बन जाता था। तो जब लड़ने की बारी आई मूसा ने कहा बैतुल मक़दस फतह करना है, आओ लड़ने चले। वो टुकरेल पता क्या कहते थे, कहते मूसा तू जान ते तेरा रब जाने, तू लड़ ते तेरा रब लड़े, असि ते खान वाले, हम तो खाने वाले। हजरत मिकदाद ने कहा या रसूल अल्लाह हम ये नहीं कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे, हम तो बल्कि ये कहेंगे आका आप हुक्म करें समंदर में कूदना है, हम अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई। आका अब हम वापस नहीं जाएंगे, मेरे नबी ने खैर बरकत की दुआ दी। हजूर अलैहिस्सलाम बदर के उस मकाम पे पहुंचे। ये बदर बिन हारिस के नाम पर बस्ती थी। इसकी एक वजह यह बयान की गई कि इसको मकाम बदर इसलिए कहते हैं, और दूसरी वजह यह बयान की गई कि इस इलाके का, मैंने जैसे कि पहले बताया, कुएं का पानी बड़ा साफ था। तो जब चांद 14वीं रात होती ना, तो 14वीं के चांद को बदर कहते हैं। वो चांद कुएं के अंदर से नजर आता तो वो लोग उसको देखते ना जब चांद को, तो बदर बदर करते, तो उस पूरे इलाके का नाम ही बदर होता। मदीना से तकरीबन पुराने 80 मील के फासले पर यह मकाम है। हजूर अलैहिस्सलाम गुलामों को लेकर वहां पहुंच गए। उधर से काफिरों ने भी डेरा लगा दिया। तो जिस वक्त उन्होंने डेरा लगाया, इधर मुसलमान रेत वाले इलाके में थे और नशेबी जगह थी, जिन्होंने डूबी जगह, वहां थे मुसलमान। तो मुसलमानों के कुएं का पानी खत्म हो गया। शैतान ने दिल में वसवसा डाला कि हमारे पास तो पानी है, काफिरों के पास ये नहीं, तुम्हारे पास पानी कोई नहीं, तुम जिस नबी के साथ हो, अगर अल्लाह उनके साथ होता तो उनके पास पानी भी होता। अब जब शैतान ने वसवसा डाला, अल्लाह पाक ने अपने महबूब पर गुलूदगी तारी करी। ये बात अल्लाह का पाक कलाम कुरान बयान कर रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस,
ऐ महबूब, जब तुम्हें अल्लाह ताला ने ऊंग से घेर दिया, ऊंग आई ना हुजूर इस्लाम को, तो रब फरमाता है कि आमनतम मिनहु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुताहिरकुम। अल्लाह फरमाता है फिर अल्लाह ने, यानी कि जब तुम्हें ग़ुनूदगी आई उसमें चैन था, अल्लाह फरमाता है फिर तुम्हारे रब ने आसमान से तुम्हारे लिए पानी नाज़िल किया, कुएं में खत्म हो गया, अल्लाह ने बारिश बरसाई। जब अल्लाह ने बारिश बरसाई, मुसलमान रेत वाले इलाके में थे, बारिश के पानी से रेत दब गई, जगह पक्की हो गई। काफिरों ने जहां डेरा लगाया था, बारिश के पानी से वहां कीचड़ हो गया, सवारियां भी फिसलने लग गई, वो भी फिसलने लग गई, मुसलमानों का कुआं भी पानी से भर गया। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैंने आसमान से पानी नाजिल किया ताकि तुम्हें सुथरा किया जाए और तुम्हारे गुलामों को भी पता लगा जो हुजूर दे नेड़े होए पाक होंदा, पलीत नहीं होंदा। मा अल्ली युताहिरकुम, और फिर अल्लाह फरमाता है वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान, ताकि शैतान की नापाकी दूर कर दे, तुम्हें पाक करे, शैतान की नापाकी तुमसे दूर करे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है वलियरबित अला कुलूबिकुम, ताकि तुम्हारा दिल मुतमईन हो, दिल को ढारस बन जाए। और आगे वयुसब्बित बिहिल अक़दाम, और तुम्हारे कदम उससे जमा दे। ये अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है। अब तादाद कितनी थी मुसलमानों की, जरा बाबा से बुलंद कहिए। 313 तादाद, और काफिर 1000। अब कहां 1000, कहां 313, वहां 100 घोड़े काफिरों के पास और यहाँ 2 घोड़े, वहां असला कसीर तादाद में, अफरादी कुव्वत भी थी, साजो सामान भी कसीर तादाद में था। यहाँ सिर्फ 2 घोड़े, 6 जिरे, 8 तलवारें, सिर्फ 8 तलवारें। लड़ाई कितने लश्कर के साथ? 1000 के लश्कर के साथ। और फिर इनमें कौन कौन? नबी अली इस्लाम ने रास्ते में जब पूरे लश्कर को इकट्ठा किया ना, ये बचने वाले 313 थे, तादाद इससे कुछ ज्यादा थी। रास्ते में जो छोटी उम्र के थे, हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया तुम वापस चले जाओ, जिनमें हजरत अब्दुल्ला बिन उमर भी थे। हुजूर अलैहि इस्लाम ने वापस जाने का कहा। एक साहबी थे जिनकी 16 साल उम्र थी, हजरत उमैर बिन अबी वक्कास, साद बिन अबी वक्कास के भाई, 16 साल के थे। नबी अली इस्लाम ने फरमाया तुम भी वापस जाओ। अर्ज करता या रसूलल्लाह मेहरबानी कीजिए मुझे वापस न कीजिए, मैं लड़ना चाहता हूँ और दीन इस्लाम के नाम पे मरना चाहता हूं। अब उन्होंने हुजूर अलैहि इस्लाम की बारगाह में अर्ज की, मिन्नतें की, हुजूर अलैहि इस्लाम ने उनको कबूल कर लिया। नबी अली इस्लाम ने पलट के देखा ना तो गर्द उड़ रही है कि कोई आ रहा सरकार की तरफ। हुजूर अलैहि इस्लाम ने ऐसे देखा तो जब गर्द बैठ गई तो घोड़े पे सवार 2 बच्चे, एक का नाम माज और दूसरे का नाम मुअव्विज़, एक 9 साल का, दूसरा 11 साल का। ये 2 बच्चे थे ये सवारी से उतरे, उतरते ही हुजूर के कदम इन्होंने पकड़े। नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया आने वालों तुम कौन हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह हम मदीना के रहने वाले हैं, हमारी माँ बेवा है। जब आपका लश्कर रवाना हुआ ना, हमारी माँ छत पे खड़ी थी और बाकी बीबियां भी थी, किसी का भाई लश्कर में था, किसी का बेटा था, किसी का बाप था, किसी का खामन था। तो माँ रो रही थी। हमने माँ से पूछा माँ आप रोती क्यों है? उन्होंने कहा कि बेटा काश तुम जवान होते, आज मुस्तफा के लश्कर में तुम भी शामिल होते, काश तुम जवान होते, तुम भी शामिल। कौन सी वो माएं थी जो अपनी औलाद को, आज तो माँ कहती पुत्र दाढ़ी न रखी बड़ा बड़ा लगेगा। उन माओ की अजमत और इज्जत को लाखों करोड़ों सलाम, जो तैयार करके एक बुरका पोश खातून एक जंग में हुजूर की बारगाह में आती है और बुरके में कुछ छुपा के रखा है। नबी अली इस्लाम से कहती आका मैं बेवा औरत हूँ, मेरा खामन चंद दिन पहले फौत हो गया, मेरा भाई नहीं, मेरा बेटा जवान नहीं। आका कोई ऐसा रिश्ता नहीं कि जो आपकी नजर करती आपके साथ होता, मेरे पास कुछ भी नहीं।
तो मैं कुछ हदिया करना चाहती हूँ। हुजूर इस्लाम ने फरमाया क्या चाहती है? उसने बुरके से 3 माह का बच्चा बगल से निकाला, कहने लगी आका ये मेरा बेटा कबूल कर लें। नबी इस्लाम ने फरमाया इस बच्चे का मैं क्या करूंगा? ये सवारी नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, तलवार नहीं उठा सकता। वो अर्ज करती आका सवारी या तलवार चलाने के लिए नहीं दे रही, बल्कि इसलिए दे रही हूँ कि मेरे इस बेटे को यहाँ से पकड़ ले, जब जंग शुरू हो तो इसको सामने रखें, जब काफिर तीर तलवार और नेज़े बरसाएं मेरे बच्चे को ढाल बना के आगे कर देना, मुझको भी क़यामत वाले दिन नाज होगा कि मेरा बेटा मोहम्मद मुस्तफा की नामूस पे कुर्बान हो। इस कदर जज्बा ईमानी उन लोगों के अंदर, हजारों लाखों करोड़ों सलाम उस माँ की अजमत पर जो इस्लाम की पहली शहीदा खवातीन में से खातून थी, जिसका नाम हजरत सुमैया था। वो मक्के के चौक में देखती है कि उनके बेटों को मार पड़ती है और आके काफिरों से पूछती है मेरे बच्चों को क्यों मारते हो? तो काफिर कहते हैं ये मोहम्मद मुस्तफा से इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं। वो कहने लगी करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, जो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान। ऐसे करोड़ों बेटे होते मोहम्मद मुस्तफा की नामूस पे कुर्बान कर। हाज़रीन कराम, अब वो 2 बच्चे छोटी उम्रें कहने लगे आका जब माँ रो रही थी हमने आंसू पूंछ के कहा अम्मी आप घबराती क्यों हैं, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। हम माँ को हौसला देने के बाद वहां से रवाना हुए। माँ ने हमें सवारी पे सवार किया, रवाना किया। हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। हुजूर इस्लाम ने फरमाया अपनी माँ को मेरी तरफ से कह देना कि तुम्हारा ये नजराना अकीदत मैंने कबूल कर लिया, अल्लाह ने भी कबूल कर लिया। बच्चों तुम वापस चले जाओ, अभी तुम्हारी उम्रें छोटी हैं। वहाँ काफरों के साथ टक्कर होगी। काफरों में अबू जाल जैसा फिरौन भी है, वलीद और उतबा शैबा जैसे बेईमान काफिर और बड़े बड़े जंगजू लोग हैं। बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह ये हमें भी पता है और आप ही का दिया हुआ दर्स है कि जंगें ताकत असला के जोर से नहीं लड़ी जाती, गैरत ईमानी के साथ लड़ी जाती है, जज्बे के साथ लड़ी जाती है। और इसको साबित कर दिया साहबा के लश्कर ने। ये नहीं कहा आका हमारे पास असला नहीं वापस चले। सिर्फ कितनी तलवारें थी? 8 तलवारें 1000 के लश्कर के साथ मुकाबला और सिर्फ 2 घोड़े। नबी पाक अलैहिस्सलाम का वो लश्कर और फिर वो बच्चे जब जिद करते हैं, हुजूर इस्लाम ने फरमाया ऐसा करता हूं कि जो बड़ा 11 साल का माज तू रुक जा, मोबिस तू वापस चला जा। और इसको अंग्रेज मुअर्रख ने भी लिखा, किपल गाइड ने लिखा कि चश्माने फलक में ये नजारा देखा पहली मर्तबा कि छोटे छोटे बच्चे हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं आका निकाह के सोनिया मेहरबानी करो जे इनू रखना जे ते मेरा की कसूर है, इदी ते मेरी कुश्ती करा के देख लो, वेखो दोवां चो ताकत के दे एक दूसरे से बढ़कर लड़ने और मरने के लिए तैयार थे। कहते आका हमारी कुश्ती करा के देख ले। नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुरा पड़े। अब हुजूर ने फरमाया चलो फिर लड़ के दिखाओ, कुश्ती करो। अब दोनों बच्चे जब आमने सामने आए ना तो बड़ा यकीनन बड़ा था, कद भी बड़ा था, ताकत भी ज्यादा थी। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम देख रहे थे, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि बड़ा होने की हैसियत से ना देखें, वजूद देखें। हुजूर ने फरमाया जरा दोवें खलो वो मैं वेखा कद किदा वड्डा, वड्डे दा कद वड्डा सी जो वड्डा खलोता निक्के ने अड़ियां चुक ली। इस कदर जज्बा था, एड़ियां उठा ली, पंजों पे खड़ा हो गया। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुश्ती करो। जब कुश्ती कर रहे थे हुजूर अलैहिस्सलाम मुस्कुरा के देख रहे थे। छोटा बड़े के कान में कहता मैनू पता ताकत ही तू डाडा मेरे ते वड्डा होने दी हैसियत नाल अदब भी है। अब मेहरबानी कर नीचे गिर जा, मुझे छाती पे बैठने दे। उसने कहा क्यों? इसलिए कि नबी तुझे रख ले और मुझे वापस भेज दे। फरमाया तुझे तो उसने भर्ती कर लिया है। हुजूर ने फरमा दिया तू रह जा, मुझे वापस भेजा। जिसको रख ले फिर उसको निकालता नहीं। अब चश्माने फलक ने ये नजारा देखा,
मेरे नबी के नन्हे आशिक, इस्लाम की फौज के नन्हे सिपाही किस कदर मरने के लिए तैयार थे। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, एक बार लेकर तो जाएं, जान न जान मेरे महबूबा ते मैं लगियां तोड़ निभैसा रुल मरसा बिच कदम दे तेरे पिछा कदम न मूल हटैसा रुल मरसा बिच कदम दे तेरे पिछा कदम न मूल हटैसा शहर तेरे दे मैं टुकड़े मंगिसा ते मैं कुत्तियां दे पैर चुमेसा आजम जान अमानत तेरी जदों मंगे से पेश करे। बहुत शुक्रिया। गर्मी बड़ी है, इसमें शक नहीं, लेकिन आशिकों का इम्तिहान होता है, आशिक इम्तिहान में कामयाब होता है। जेडे बहुता रौला पाते ने अज रोजा बड़ा लगा, उन्हें रखी सिर्फ उस दिन होंदा जिस दिन बहुता लगा हो, क्योंकि गर्मी ते रोजाना जेड़ा सिर्फ एको दिन बहुता रौला पाए समझ उन्हें रखी है याद। वो कहीं लिखा हुआ था कि बंदा सारी रात जागता है, सैरी करता है, फजर पढ़ के सो जाता है, फिर सारी रात क्रिकेट खेलता है, फजर पढ़ के सोता है, 4 बजे उठ के कहता है रोजे का पता ही नहीं लगा। ये तो उनसे पूछना जो नमाजें सारी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हुजूर की मोहब्बत में कभी इस बदर के मैदान की तरफ देखें, रोजा भी था, सीने में इश्क मुस्तफा भी था, जज्बा ईमानी गैरत ईमानी भी थी, लड़ने मरने के लिए तैयार थे। उधर से अबू जाल ने एक शख्स को भेजा जासूसी करने के लिए कि जा जरा देख के आ कि मुसलमान क्या कर रहे हैं। थोड़े बंदे हैं, एक चुटकी में हमने उनकी बैंड बजा देनी है। उसने अपनी तरफ से ये नजरिया पेश किया, सोच अपनी उनके सामने रखी, कहता जा जरा देख के आ एक बार क्या कर रहे हैं। अब जब वो जासूस आया ना, आके वापस आया, हाँ भाई सुना क्या कर रहे हैं, उन्हें आकर वापस लौट जाओ। मैंने उनकी ऊंटों की पीठ पर मौत सवार देखी है, मैंने हर एक के चेहरे को पढ़ा है, उनमें से कोई ऐसा नहीं जब तक वो मर ना जाए या मार ना दे वो वापस नहीं जाए। ये मैं बता दूं। अबू जाल को तसल्ली ना हुई, उसने फिर एक बंदा और भेजा। जब वो वापस आया उससे कहा तू बता, उसने कहा गालो ठीक जी वो पहले कर रहे हैं। अब उनके पास असला भी नहीं, साजो सामान भी नहीं, ना अफरादी कुव्वत, बंदे 313। अब उनको भरोसा किस पे था, तवक्कल किस पे था। शाहनामा इस्लाम के अंदर अबुल आसर हफीज जालंधरी नक्शा खींचता है कि न तेगो तीर पर तकिया न खंजर पे न भाले पे, भरोसा था फकत उस एक काली कमली वाले पर। ये पुराने बुजुर्ग तशरीफ फरमा हाजी लतीफ साहब, ज़हूर भट्टी साहब, हाजी यासीन साहब, ये अक्सर मुझे कहा करते हैं कि कई साहब जो शेर पढ़ा करते थे वो सुनाया करो। ये हाजी सनाउल्लाह साहब भी तशरीफ फरमा है, डॉक्टर लतीफ साहब, ये पुराने बुजुर्ग हैं और जब बुजुर्गों के पढ़े हुए शेर ये सुनते हैं ना, इनकी आंखें भर आती हैं। तो वो आवाज, वो लहजा, वो तो मेरे पास नहीं। बहरहाल उनकी दुआएं और उनकी मेहनत का सिला है जो कुछ भी है। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया।
मेरे नबी के सहाबा की ये मुकद्दस जमात, उन्होंने ये साबित कर दिया कि जंगे तलवारों से नहीं, असले से नहीं, साजो सामान अफरादी कुव्वत से नहीं लड़ी जाती, बल्कि इश्क़े मुस्तफा सीने में रख कर गैरत ईमानी से लड़ी जाती है। कि उनके पास 2 घोड़े, 6 सिरे, 8 शमशीरें, बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। न तेगो तीर पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा था फकत उस एक काली कमली वाले पर। ये लश्कर, तवज्जो से सुनिए, ये लश्कर सारी दुनिया से अनोखा था, निराला था, कि उस लश्कर का अफसर एक काली कमली वाला था। अब आका करीम के सहाबा की मुकद्दस जमात लड़ने के लिए तैयार। अब उधर काफर शराबें पी रहे हैं, रंडियां नाच रही हैं, इधर नबी के नौकर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ मैदान जंग का, और सहाबा सो गए। अब सुनिए, मेरे नबी पाक ने फरमाया, मेरे गुलामों डरने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला हमारी फरिश्तों के साथ मदद करेगा। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ओए जरा देखो मेरे यार और नबी के नौकरों की तरफ, इनकी तादाद कम, उधर काफरों की तादाद ज्यादा। फरिश्तों ने कहा, मौला हमें क्या हुक्म है? फरमाया तैयारी करो, तैयारी करो, जंगी लिबास पहनो। अल्लाह ताला ने फरमाया, उलमा फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया जंगी लिबास पहनो। कौन सा लिबास? फरमाया तलवारें पकड़ो, तलवारें पकड़ो, सर पे इमामे सजाओ, मेरे यार की मुकद्दस जमात में जाओ। अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका, के रब ने फरिश्तों की तरफ वही की, अन्नी माकुम, ऐ फरिश्तों जाओ बदर की तरफ, तुम अकेले नहीं बल्कि मैं खुदा भी तुम्हारे साथ। अल्लाह ने फरमाया मैं खुदा भी तुम्हारे साथ। अब पूछा, मौला तू क्या करेगा? हम तलवार चलाएंगे, तू क्या करेगा? रब ने फरमाया तुम जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितुल्लज़ीना आमनू, मोमिनों को साबित कदम रखो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सउल्की फी कुलूबिल्लज़ीना, मैं काफिरों के दिलों में कफरुर रुब, मुसलमानों का रोब डाल दूंगा। अल्लाह फरमाता मैं काफिरों के दिलों में ना मुसलमानों का रोब डाल दूंगा। अब फरिश्तों ने तैयारी की, अल्लाह ने फरमाया मैं भी साथ। रब ने फरमाया करूंगा क्या? काफिरों के दिलों में तुम्हारा रोब डालूंगा। फरिश्तों ने तैयारी की, उधर अबू जाल कहता है काफिरों को, ओए इंज करके मारे आज, इंज तलवार चलानी। उधर रब ने कहा, ए प्यारे महबूब, उधर काफिरों को उनका सरदार जंग के तरीके अबू जाल बता रहा है, इधर तेरे नौकरों को जंग का तरीका मैं खुद खुदा बताऊंगा।
रब ने फरमाया मैं खुद बताऊंगा, या अल्लाह हुक्म कर। हुण सुनिया जे रब की फरमाया, अल्लाह ने फरमाया फदरिबू, अपने गुलामों से को मारो काफिरों को। या अल्लाह किधर मारना है? फरमाया फौकल आनाक, इन दी धौन ते मारो। वदरिबू मिनहुम कुल्ला बनान, जिन्ने जोड़ने ना जोड़ा ते मारो। एक बेईमान जी, मैं बिल्कुल उसी, क्या बात है। अब अल्लाह फरमा रहा है कि गर्दन पे मारना है और इन्हां दे जोड़ा ते जोड़ ते लगदी बड़ी लाडी जी, ते फिर मारन वाले हुजूर दे नौकर होण, ते फिर होण भी रोज़े नाल, ते फिर जज्बा ईमानी भी होए, ते मुहम्मद मुस्तफा दी निगरानी भी होए, फिर वो जज्बा कैसा होगा? मेरे आका करीम ने फरमाया अल्लाह का हुक्म है जोड़ों पे मारो। अब इधर सरकार के लिए अरीश बनाया गया छप्पर नुमा, कहा नबी का पहरा दो, कौन देगा? हजरत मौला कायनात से किसी ने पूछा कि सहाबा में सबसे बहादुर कौन? अली फरमाते हैं अबू बकर। मौला कायनात ने फरमाया अबू बकर। पूछा वो कैसे? अली फरमाते हैं बदर का मैदान था, जब सहाबा ने मशवरा किया, काफरों की तादाद तकरीबन 1000, असला भी ज्यादा, तादाद भी ज्यादा, हम 313, असला भी कम, तादाद भी कम। नबी के तहफ्फुज का वक्त आया, पूछा गया कौन नबी का पहरा देगा? हर सहाबी सोच में, अगर जर्रा भर भी सुस्ती हो गई तो क़यामत तक शर्मिंदगी निदामत रहेगी, ये फरीजा कौन सर अंजाम देगा? अली फरमाते हैं सहाबा भी सोच रहे थे, अबू बकर ने उठ के कहा ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दे। कहा ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के पास, उधर काफिरों के साथ जंग हो रही है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर के पास थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की चादर मुबारक ऐसे थी कंधे पे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े होकर जब देखते हैं ना कि सबसे पहले एक शख्स था असवद बिन अब्दुल असद, वो काफिरों की तरफ से निकला लड़ने के लिए। इधर नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं और हुजूर की चादर जमीन पे लटकने लगी। इस कदर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ की और दुआ के अल्फाज थे कि ए पाक परवरदिगार, अगर आज ये चंद मुसलमान शिकस्त खा गए, अगर आज तूने इनको फतह अता ना की, तो मौला क़यामत तक तेरा सजदा करने वाला धरती पे एक भी बाकी नहीं बचेगा। 1,00,000 नबियों की तादाद में से किसी नबी ने ऐसी बात नहीं की, किसी रसूल ने ऐसी बात नहीं की जो आमिना का लाल कर रहा है। रब ये नहीं कहता कि महबूब मुझे जरूरत नहीं सजदों की, मुझे जरूरत नहीं बंदों की, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दुआ की तो अल्लाह ने खुशखबरी दी, सोने परेशान नहीं होने, मैं फरिश्तों की फौज तैयार कर दी थी। जब दीन पे मुश्किल वक्त आए तो रब फरिश्तों से मदद करता है, जैसे फैजाबाद धरने वालों की मदद की थी। और डिले बोलो सलाम ते उन्हां दी अजमत नूं जेड़े उत्थे बैठे रहे, तुहाडी आवाज सुभान अल्लाह दी इत्थे बैठ के नहीं निकली। हुण ते शुक्र करो फिलहाल ते टुर गए जे, अगों हुण पता नहीं तुहाडी मर्जी दोबारा ले आना जे या नहीं। तो हाज़रीन कराम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की, मौला अपने गुलामों को, मेरे गुलामों को बचाना और इन्हें फतह अता फरमाना। अल्लाह ने खुशखबरी दी, महबूब देखी थे सही फरिश्तों की मदद होगी। अब उधर फरिश्ते मदद के लिए उतर रहे हैं, कभी 1000, 3000। अच्छा, अल्लाह ने 1000 का वादा किया, हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों घबराओ नहीं, अल्लाह 3000 फरिश्ते भेजेगा। रब ने नहीं फरमाया मैं 1000 की गल की थी, तू बधाई क्यों? अल्लाह ने फरमाया महबूब मैंने 1000 की बात की, तूने 3000 कह दिया, कोई बात नहीं, ये गल यही है तो मैं 5000 कर दूंगा। रब ने फरमाया जबकि पहली जो कौमें थी ना,
जो पहली कौमें तबाह हुई, एक फरिश्ता भेजता था रब, सिर्फ एक फरिश्ता भेजता था, और एक फरिश्ते की ताकत ज्यादा है। अल्लाह ने उसको एक ताकत अता की, वो पूरी पूरी बस्ती उल्टा के रख देता। अब यहाँ मुस्तफा के लिए हजारों की तादाद क्यों? ताकि पता चल जाए वो नबी और थे, ये नबी और। हर नबी का अपना मकाम, हर नबी की अपनी अजमत। इसीलिए ज़हूरी कसूरी का शेर मैं अक्सर पढ़ता हूँ, यूं तो सारे नबी मोहतरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी, सरवरे अंबिया तेरी क्या बात है। यूं तो सारे तरम है मगर सरवरे अंबिया तेरी, रहमते कुल जहां की तेरी जात है, हबीबे खुदा तेरी, हबीबे खुदा तेरी। मेरे आका करीम के गुलाम अब तैयारी के साथ बैठे हैं, उधर से काफिरों की तरफ से वलीद बिन उतबा और शैबा, यानी कि उतबा पहले खुद आया, दाएं अपने भाई शैबा को खड़ा किया, बाएं अपने बेटे वलीद को, कहने लगा ऐ मोहम्मद भेज अपने गुलामों को, बारी बारी करके आए, हम उन्हें उस जन्नत में भेजें जिसका तूने उनसे वादा किया। इधर से आका करीम ने चंद अंसार सहाबा को हुक्म किया। जब अंसारी उठे, काफरों ने पूछा तुम कौन? वो कहने लगे हम अंसार, मदीना के रहने वाले, खेती बाड़ी करने वाले। वलीद बिन उतबा कहने लगा ऐ मोहम्मद इन छोटी कौम वालों को हमारे सामने न भेज, हमारी बिरादरी वालों को भेज, साडे लगदे घल साडे स्टेटस के मुताबिक भेज। आका ने फरमाया अगर ये बात है तो नबी ने अपने मजमे की तरफ देखा, सबसे पहली निगाह सुन्नियों के पीर मुस्तफा के वीर अली शेरे खुदा पे पड़ गई। आका ने फरमाया ए अली अब मौला अली दे मनन वाले सच्चे से सच्चे गुलामों, अली उठे। आका ने फरमाया चल हमजा तू भी उठ, हमजा भी उठे। आका ने फरमाया अबू उबैदा तू भी उठ। अब हाफिज जालंधरी फिर बोला ये सुनकर बू उबैदा, ये सुनकर बू उबैदा और हमजा मुर्तजा निकले, लगाते नाराए तकबीर ये शेरे खुदा निकले। अच्छा मुझे एक बात और याद आ गई। नबी अली इस्लाम जब सफे सीधी करवा रहे थे, हजूर ने फरमाया जरा खुले होके खलो, सफों में ना गैप रखो। क्या रखो? गैप रखो सफों में। आका नाल जोड़ के ना खलो, ये फरमाया नहीं फासला रखो भी फरिश्ते भी खलो। मुस्तफा के गुलामों में फरमाया फरिश्ते भी खड़े होंगे, जरा गैप रखो। अब हुजूर अली इस्लाम सब बंदी करवा रहे हैं, एक तीर हुजूर के हाथ में, हुजूर अली इस्लाम ऐसे पीछे करते हैं भाई सब सीधी करो। हुजूर का गुलाम असवद खड़ा था, आका अली इस्लाम ने ना वो जरा सबसे आगे था, हुजूर ने फरमाया इस तरह या सवाद उसका नाम था। हुजूर ने उसको पीछे किया ना तो उस तीर की नोक जो थी उसके पेट पे हल्की सी लग गई। अब हुजूर अली इस्लाम आगे चल पड़े, उसने कहा ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा मेरी बात सुनिए। हुजूर अली इस्लाम ने पलट के देखा, कहने लगा कि आपने मुझे जो ज़र्ब लगाई है मुझे इसकी तकलीफ हुई।
हुजूर इस्लाम ने देखा, कहने लगा जी आपको अल्लाह ने अदल व इंसाफ के साथ दुनिया में मबूस फरमाया। फरमा हाँ। कहता मेरे साथ इंसाफ कीजिए। फरमा क्या चाहता है? कहने लगा जी आपने जैसे तीर की नोक मुझे मारी है मैं भी मारी। आप सुनिए तवज्जो से। कहता ये नोक मैंने भी मारनी। हुजूर इस्लाम ने तीर दिया, आका करीम ने फरमाया ले मार ले। बस इतना कहने की देर थी, वो कहने लगा नहीं जी नहीं ऐसे नहीं, तवज्जो मेरी तरफ करें। हुजूर ने फरमाया ऐसे नहीं। वो कहने लगा ऐसे नहीं। हुजूर ने फरमाया और कैसे? कहने लगा जी मेरा पेट नंगा है, आपने ज़रा भी पहन रखी है और कुर्ता भी पहन रखा, पेट नंगा करे मैंने उस वक्त लगानी है जिस अंदाज में मुझे लगी। हुजूर इस्लाम ने नहीं कहा यार ये कैसी बातें करता, मेरी बेइज्जती कर रहा है, इसको वापस भेज दो, ये लड़ेगा क्या, ये तो मुझसे बदला लेने के लिए तैयार है। ना ना, लजपाल आका ने कपड़ा उठाया, फरमाया ले मार ले। अब हुजूर इस्लाम ने कपड़ा उठाया, हुजूर का कुर्ता चेहरे के आगे था, बजाय इसके कि वो हुजूर को जरब लगाता, उसने बढ़ के हुजूर के पेट को चूम लिया। उसने मेरे नबी के शिकमे अतर को बोसा दिया। आका ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम सवाद, तू तो कहता था मैंने बदला लेना है, ये कैसा बदला? कहने लगा आका आप जानते हैं हम जंग के मैदान में हैं, इस वक्त किस कैफियत में आप बखूबी जानते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं गाजी बनूंगा या शहीद बनूंगा, लेकिन मेरे इतनी बात दिल में आई कि मर तो जाएंगे, मरने से पहले क्यों ना नबी पाक के बदन के साथ अपना जिस्म मस कर लूं, क्योंकि जिसका ताल्लुक आपके साथ हो गया उस पे जहन्नम की आग हराम हो गई। अब नबी के सहाबा आका के नौकर लड़ने के लिए तैयार। सबसे पहले काफरों की तरफ से जो शख्स आया ना, जिसका मैंने नाम पीछे लिया, अस्वद बिन अब्दुल असद, वो आया लड़ने के लिए। तो हजरत अमीर हमजा उसको देख रहे हैं, बड़ा उछल उछल के आ रहा। अमीर हमजा बड़े हैरान होकर उसकी तरफ देख रहे हैं। यूं ही हजरत अमीर हमजा के करीब आया, ऐसे करके एक जरब लगा, उसकी टांग काट के रख दिया। वो फिर आया, दूसरी टांग काट दी। अब उसको पता था मैंने बचना कोई नहीं, हमजा के हत्थे चढ़ गए हूं, अब मैंने बचना नहीं। उसने कोशिश की जो मुसलमानों का पानी वाला कुआं, इसमें छलांग लगा दूं, ये पानी खराब हो जाए, ये पी ना सके। अब उसकी जब ये कोशिश हुई तो हजरत अमीर हमजा ने फिर उस पे वार किया, वहीं उसके टुकड़े कर दिए। तो उधर से वलीद अपने बाप के साथ, अपने चचा के साथ मुकाबले में हजरत अबू उबैदा, हजरत अली और हजरत हमजा, ये तीन शख्सियत जो नबी अली इस्लाम ने अपने रिश्तेदारों को भेजा। तो अबू उबैदा ने उतबा को वास्ले जहन्नम किया। हजरत मौला कायनात ने उतबा के बेटे वलीद बिन उतबा को वास्ले जहन्नम किया और हजरत हमजा ने शैबा को वास्ले जहन्नम किया। अब काफिर हैरान, अब क्या करें? ये तो वाकई बात सच थी जो जासूसों ने बताई थी, ये मर जाएंगे लेकिन वापस जाने वाले नहीं। इन्होंने ठान ली है कि आज फैसला करके जाना है। उधर से मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दुआएं कर रहे हैं, सजदे पे सजदा कर रहे हैं और गुलामों को खुशखबरियां दे रहे हैं। इधर कुफार देख रहे हैं कि अब कौन जाए, एक दूसरे की तरफ इशारे। उधर से उमैया निकला। कौन निकला? कौन था उमैया? जो बिलाल के ऊपर पत्थर रखा करता, जो गर्म सलाखें करके बिलाल के जिस्म में लगाया करता, जो बिलाल की जबान पर अंगारे रखा करता। जब वो निकला तो उस पे नजर पड़ गई बिलाल की। बिलाल आख्या पुत्र आज नहीं बचता, आज पिछले सारे बदले चुकाने। बिलाल ने कहा वो वक्त मैं कैसे भूल जाऊं
कि जब तू नबी की मोहब्बत की वजह से मुझे भूखा प्यासा तड़पाता, मुझे पहाड़ की चोटी पे फेंकता, मुझे गलियों में घिसटवाता बच्चों से, गले में कपड़ा डालकर बच्चे मुझे पत्थर मारते, पर ओदों भी बड़ा सवाद सी जस आज भी बड़ी आएगी जो माही मोहम्मद तो मर गैया ओ तर गैया, मिलके पढ़ ले जो माही मोहम्मद। मेरा दिल जिन्हें तक सुर रलनी नहीं, मेरे को सुर लगनी नहीं। अल्लाह देख लो, अल्लाह ताला तुहानू सलामत रखे। नारा तकबीर। वैसे आजकल मैनू नारियां दी लोड़ कोई नहीं, तुसी अगों सियासी नारे भी बड़े मारने, आवाज़ां तां बचा के रखियां। बोलो फिर, जो उतो नहीं बोलना ते आज ते बोलो ना, नारे तकबीर। मुझे एडी साहब बार बार इशारा करता है मदरसे के लिए की ख्याल है, दें दो, चलो दो। फिर ये शेर सुनाऊंगा और सारे मिल के पढ़ेंगे, बड़ा कैब बनेगा। मदरसे के लिए दें, इफ्तारी के लिए 30 घी के टीन दिए थे जनाब मलिक मोहम्मद खान अवान साहब ने, हर साल की तरह इस साल भी। लेकिन हमारे तलबा की तादाद और फिर सहरी भी इफ्तारी भी वो 30 खत्म हो गए हैं। अब 15 रोजे रह गए हैं, अल्लाह करे 15 ही रहे। तो मेहरबानी करके और दें, हमें और घी की भी जरूरत है, राशन की जरूरत है। जिस कदर हो सके मेहरबानी करें, उठें। फिर उसके बाद अभी तकरीर काफी पड़ी है मेरी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह। अता खान साहब 2000, मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अमजद फारूक साहब, मलिक मोहम्मद अयाज जंजूआ साहब ने पिछले जुमा भी मेहरबानी फरमाई मेरी हर आवाज पे, इस बार भी 5000। मेहरबान जनाब मलिक जुबैर अबान साहब, हमारे बड़े मेहरबान पुराने 2000 रुपया। खान साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और माशाल्लाह 5 तन पाक के नाम की क्या बात है। आज हजरत, बल्कि कल हजरत सैयदा खदीजा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का दिन है। पिछला हफ्ता माशाल्लाह, आज का माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अब्दुल करीम भट्टी साहब, अल्लाह पाक सलामत रखे। कल जो दिन गुजरा है माजिद साहब, बहुत शुक्रिया। हजरत इमाम हसन का दिन था, योम विलादत, और इंशाल्लाह ईद के बाद एक जुमा मैं लगाऊंगा हजरत इमाम हसन पे। 1000 मलिक मोहम्मद नवाज साहब जंजुआ, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और आने वाला जो दिन है हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का योम विसाल है, कल उनके नाम पे खैरात करें, आज ही उनके नाम पे बल्कि दें। मलिक हमाद हमजा साहब 5000 रुपया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक कऊर साहब आपकी परेशानी दूर फरमाए, हुजूर की इज्जत का सदका अल्लाह पाक इस्तेता फरमाए। बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। माशाल्लाह जी। राणा जावेद साहब हेड मास्टर गवर्नमेंट नंबर 1 स्कूल 5000 रुपये, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। कोई हारूनाबाद से तल्लक रखने वाले यहाँ कोई तशरीफ फरमाए, ये साहब स्टेज पे खड़े हैं, ये उनको बुला रहे हैं हारूनाबाद से, माशाल्लाह। राव साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। मेहरबानी भट्टी साहब बहुत शुक्रिया।
जज़ाकल्लाह। जो ना दे सके सदका, ज़कात, खैरात, फितराना हमारे इदारे में जमा करवाएं। आपकी मोहब्बतों और शफ़क़तों के साथ हमारा ये इदारा चल रहा है, दोनों इदारे, और दरवाजों पे तलबा बैठे हैं। हर साहिब इस्तिताअत पे फीकस के हिसाब से फितराना वाजिब है। नमाज ईद अदा करने से पहले पहले हर किसी ने, अगर कोई बच्चा भी घर में पैदा हो गया, नमाज ईद पढ़ने से पहले पहले उस बच्चे का भी फितराना देना साहिब खाना पे लाजिम है। तो बहरहाल मेहरबानी कीजिए, जिस कदर हो सके हमारे इदारों के साथ तामन करें, हमारी मुआवनत करें। कहाँ बात पहुंची थी? रल के पढ़ना था। एक बार मोहब्बत से पढ़ ले, जो माही मोहम्मद तो मर गईया ओ तर गईया, जो माही मर गईया ओ तर गईया, गईया दोवा जहाना तो जो मरन तो डर गई। ओ ना इत्थे दे ना उत्थे दे, जेड़े मरन तो डर गए ते जेड़ा हुजूर दी मोहब्बत विच मरे। जो सरकार की मोहब्बत में मरे, आका के इश्क में मरे, गैया दोवा जहाना तो जो मरन तो डर गैया। मिलके पढ़ ले, जो माही मोहम्मद तो मर गैया, जो दूर ने, जो दूर ने सोने तो बचतांदिया घर रहिया। लेकिन ये याद रख ले, नबी के लश्कर में जो मुसलमान साथ थे या जो पीछे रह गए, जो पीछे रह गए उनकी नीयत गलत नहीं, मेरे नबी ने उनको बुलाया ही नहीं। जो आका के पास मौजूद थे, जो सवारियां मौजूद थी, आका सिर्फ उनको लेकर गए। जो बाकी रह गए उनको तो इल्म ही नहीं था, वगरना मेरे नबी का हर हर आशिक ये बात दिल में रखता था कि हल्के पे तेग रखे, सीने पे जल्लाद रखे, अब पे तेरा कलमा और दिल में तेरी याद रखे। मेरे नबी का हर आशिक लड़ने मरने के लिए तैयार, किसी की नीयत गलत नहीं। इधर अगर आप गौर कीजिए, तारीख का मुतालिया कीजिए, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नौकर हजरत मुआज लड़ रहे हैं, तलवार चला रहे हैं, तो एक शख्स था, बल्कि इकरमा बिन अबू जाल, जो भी मुसलमान नहीं हुआ था, अबू जाल का बेटा, क्योंकि ये अबू जाल की तरफ गए थे, तो हजरत मुआज का बाजू कट गया, पूरी तरह जुदा नहीं हुआ, एक तस्मा लटकने लग गया। हजरत मुआज ने क्या किया कि ये मुदाखलत कर रहा है, कट तो यही है, पांव के नीचे रख के ना उसको बदन से जुदा कर दिया। जब बदन से जुदा किया ना, तो उस वक्त मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने देखा, ये नजारा आसमान की निगाहों ने भी देखा, जमीन ने भी देखा। आमिना के लाल ने फरमा, मुआज कटे हुए बाजू समेत मेरे पास आ। मेरे आका ने फरमाया, मेरे पास आ जा। सरकार के करीब आए, मेरे नबी पाक ने लुआबे दहन निकाला, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आका करीम अलैहिस्सलाम ने रहमत वाला लुआब लगाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआबे दहन लगाया, उसके कटे हुए बाजू को उसके मकाम पे जोड़ के कहा, लै तू तोड़ देता सी मोहम्मद, फिर जोड़ देते। हजरत सैयदना उस्मान गनी के दौर तक हजरत मुआज जिंदा रहे। वो कहते हैं दूसरा बाजू कभी कभी दुखता था,
जो मुस्तफा की लुआब के साथ अल्लाह ने अता किया, जिंदगी भर कभी दर्द भी ना हो। मैंने जोक नहीं आ रहा, जिंदगी भर कभी उस बाजू को दर्द भी ना हो। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि यही दो बच्चे थे, माज और मुआविज। जिस वक्त घुमसान का जंग और हमला हुआ ना, तो मैं खड़ा था, अबू जाल शेर पढ़ रहा था। उन शेरों का खुलासा ये था, वो कह रहा था कि मुझ में बड़ी ताकत है, मेरी माँ ने मुझे पैदा ही इस दिन के लिए किया, किसी की जरूरत है तो मेरे सामने तो आए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैं उसकी तरफ देख रहा था, वो ये बातें कर रहा था। इतने में दो बच्चे, एक मेरे दाएं आके खड़ा हो गया, एक बाएं। मुझे कहते हैं हल तारिफू अबा जाल, ओ चाचा अबू जाल नु जान दे ए काफिर को अबू जाल केड़ा। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं आप कौन हो, क्या मतलब पूछने का। कहा कि हमने उसे कत्ल करना। माँ ने कहा था कि जाओ लश्कर मुस्तफा में कोई निक्का काफिर नहीं डाना, बड़े ते हमला करे। अब उम्रें तो उनकी छोटी थी, एक 11 साल का, एक 9 साल का। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं कि मैंने बच्चों का जज्बा देखा। मैंने पूछा तुमने क्या करना है। वो बच्चे कहने लगे हमने सुन रखा है कि वो हमारे आका हमारे नबी को गालियां देता है। क्या अबू जाल शिरक नहीं करता था, मुशरिक था या नहीं? बच्चों ने ये क्यों नहीं कहा शिरक करता सुन छड़ना नहीं। वो कहते हैं हर गल गवारा कर सकते हैं, लेकिन मुस्तफा करीम अलैहि सलाम को गालां कढ़ना है असि गवारा नहीं कर सकते। वो कहने लगे कि सुना है हमारे आका को गालियां देता है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने उनका जज्बा देखा। हफीज जालंधरी ने उसका नक्शा खींचा। बच्चों ने कहा कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी का। असा सुने हुजूर ने गालां कढ़दा, हमने उसे नहीं छोड़ना। इब्ने औफ फरमाते हैं कि जब अबू जाल की तरफ देखा वो उछल रहा था कि मेरी माँ ने मुझे पैदा इसलिए किया, कौन किसकी जुर्रत जो मेरे मुकाबले में आए। इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने बच्चों का जज्बा देखा। मैंने बच्चों से कहा वो देखो सामने पहरा दे रहा है जिसके गिर्द की फौज का दस्ता। इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने बच्चों से कहा वो सामने जिसके इर्द गिर्द फौज का दस्ता उसका पहरा दे रहा है वो अबू जाल है, उसके पास तुम कैसे पहुंचोगे। इब्ने औफ फरमाते हैं मैंने इशारा किया कि पहरा दे रहा है जिसके गिर्द एक फौज का दस्ता। कहते हैं बच्चे कहने लगे ये दस्ता कब तलक रोकेगा मलकुल मौत का रास्ता। कहते हैं मैंने उंगली का इशारा किया। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मेरी उंगली नीचे बाद में आई, उन्हें इन्ने तक अबू जाल नु ढा भी लिया। उन्होंने गिरा भी दिया, अपनी जान की परवाह न की। जो माही अजय शेर पूरा नहीं हुआ, मिलके पढ़ ले। जो माही मोहम्मद तो मर गईया ओ तर गईया। जो माही आज इल्मुद्दीन के नारे क्यों लग रहे हैं, गाजी मुमताज के नारे क्यों लग रहे हैं। जो माही मोहम्मद तो मर गईया ओ तर गईया। गईया तो हाँ जहाना तो
सच्चियां तो जो मरन तो डर गईया जो दूर ने सोने तो बचता दिया करमानू जो हुजूर से दूर है जो नबी के दर से दूर वो अपने नसीब को रोए जो जो दूर है वो जो नजदीक है जो पहुंचिया उस दर ते ओ हंसदियां घर गईया जो पहुंचिया ओ हंसदियां जो माही मोहम्मद तो मर गईया। आका के नौकरों की तरफ देखे और बड़ी खूबसूरत बात आखिर में शायर करता है, वो कहता है मगरूर न हो राकिब बाजी ते ओखी एक काम ते बड़ा औखा पर बिलाल वास्ते कोई औखा नहीं। ये काम तो बड़ा मुश्किल पर जुलैबीब के लिए मुश्किल नहीं। ये काम बड़ा मुश्किल पर अबू बकर के लिए कोई मुश्किल नहीं, उमर के लिए मुश्किल नहीं, उस्मान के लिए मुश्किल नहीं, हैदर कर्रार के लिए मुश्किल नहीं। मगरूर न हो राकिब बाजी ते ओखीए इत्थे जित उन्हां दी जो कहंदियां हर गली तुहानू सारे नू समझ नहीं आ इत्थे जित किदी इत्थे जित किदी जेड़े आदे भई असीं हार गए कि आकड़ मैन होंदे ने आरिफ खड़ी दे शेर नहीं समझा दे। मियां मोहम्मद बख्श कारी इखलाक साहब पढ़े तो ज्यादा ज़ौक़ आए, बहरहाल इनकी पैरवी करते हुए एक शेर सुना देता हूं। हजरत आरिफ खड़ी मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं जितन जितन हर कोई खेडे ते तू हारन खेड फकीरा जितन जितन हर कोई खेडे ते तू हारन खेड फकीरा जितन दा मुल कोडी पैंदा ते हारन दा मुल हीरा। जितन जितन हर कोई खेडे ते तू हारन खेड फकीरा जितन दा मुल कोडी पैंदा ते हारन दा मुल हीरा। पढ़ने दा ना मान करी ना कि मैं बड़ा बड़ा आलम मैं बड़ा पढ़िया लिखिया कईयां विच बड़ा नास ते नखरा आरिफ खड़ी ने दर्स दिया पढ़ने दा ना मान करी तू ते ना आखी मैं पढ़िया ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड छोड़ी तुद खड़िया। ए याद रख ले ओ जब्बार कहार सदावे मता रोड छड़ी तुद खड़िया ते जेड़ियां गुडियां आपे उडियां कद न चढ़न उचाया ओ कोई गुडियां चंगियां उडियां जड़ियां साया आप उड़ा
आरिफे खड़ी की बात दिल पे लिख के जेड़ियां गुडियां आपे उडियां कदे न चढ़न उचाया होई गुडियां चंगियां उडियां जड़ियां साया आप उड़ाया होई गुडियां चंगियां उडियां जड़ियां साया चंगियां नाल तवज्जो करना बल्कि मैं चेंज करा असला नाल जो नेकी करिए नस्लां तक नहीं भूलते। मियां साहब फरमाते हैं असला नाल जो नेकी करिए नस्लां तक नहीं भूलते। बुरिया नाल जो नेकी करिए ते उल्टियां चाला चलते। बदल नस्लों नाल नेकी करो ना फिर पुठियां चाला चलते। याद रख चंगिया नाल करोगे नस्लों तक गुलामी करोगे। और आरिफे खड़ी का एक एक शेर बड़ा काबिल गौर है। आरिफे खड़ी ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की कि बेगैरत दी बेगैरत दी यारी नालों संग कुत्ते दा चंगा। बेगैरत दी यारी नालों संग कुत्ते दा चंगा। बेशर्मी ते मुर्गे नालों साग सरू दा चंगा। अच्छा एक शेर कारी अखलाक साहब मेरे पास बैठे थे क्योंकि इनका ताल्लुक भी कश्मीर से है। मियां साहब का एक शेर ना ये देखे ना सरों दा बूटा हिलदा ना जदों ते एक कद तो उच्चा हो जाता। वैसे खड़ा हो ना तो ये झुका होता है। बसरा साहब ऐसे ये झुका होता है। जब आवाज चलती है ना ये जरा ऊंचा हो जाता। तो फिर आरिफ ने जब उसको देखा साडा देखना और आरिफ दा देखना हो। गौर करना जरा सारे आशिक। मियां साहब ने क्या खूब सरू के बूटे को देख के कहा कि लोगों तुम्हें क्या पता सरू घेरान उदास खलोता पैर जमीन विच गड्ढे अडियां चुक चुक छातियां मारे मता यार कितों सिर कटे। सरू घेरान उदास खलोया पैर जमीन विच गड्ढे अडियां चुक चुक छातियां मारे मता यार कितों सिर कटे। ये देखने वाले से पूछ जिसने नजारा देखा। देखने वाले ने कहा ये तन मेरा सब चश्मा होवे ते मैं मुर्शिद वेख ना रजा लू के मुंडे लख लख चश्मा ते मैं एक खोला एक कजा इतना डिठिया मैनू सबर न आवे ते मैं होर कित वल भजाऊं। मुर्शिद दा दीदार गवाऊं मैनू लख करोड़ा भजाऊं।
अगले जुमे कर एक शेर मियां साहब का और सुना के गल खत्म। बस खत्म। आइए तवज्जो कीजिए, आरी पे खड़ी फरमाते हैं माही माही प्रेम कटारी लाके आप ते हो गया ओले की गुजरी है नाल असाडे ते कौन दुखानू बस कर मियां मोहम्मद बख्शा, बस कर मियां मोहम्मद बख्शा ते फर्क रह गया मोड़ कलम दा घोड़ा। बस कर मियां मोहम्मद बख्शा मोड़ कलम दा घोड़ा। सारी जिंदगी दुख नहीं मुकने ते वर्का रह गया थो थो थो। अब मेरे नबी के गुलामों जो बार बार हुक्म मिल रहा है वो शेर पढ़ के गुफ्तगू खत्म। मेरे नबी के गुलामों को अल्लाह ने फतह दी, नबी के गुलामों को अल्लाह ने फतह दी। अबू जाल मारा गया, उतबा मारा गया, शैबा मारा गया, वलीद बिन उतबा मारा गया। सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए, 70 काफिर मारे गए। आका ने सब काफिरों की लाशें इकट्ठी करवाई, एक कुएं में आपने फरमाया गिरा दो। 3 दिन मेरे नबी बदर में रहे। आका करीम तीसरे दिन चलने लगे, बदर के कुएं के पास आए। अबू जाल उतबा शैबा वलीद को आवाज दे के कहते हैं ओए काफिरों, जो वादा मेरे रब ने मेरे साथ किया था क्या तूने सच्चा पाया या नहीं? मैं ना कहता था, तुमने मेरी बात को झुटला दिया। आका बोल रहे हैं, उमर इब्ने खत्ताब मेरे नबी की तरफ देख रहे हैं। आका ये मर चुके हैं। और कड्डो ना मौलवियां जेड़े आयतां पढ़ के लोकां नूं गुमराह करन। इन्नका ला तुस्मीउल मौता, मैं आका कुरान तेरे अब्बे ते नाज़िल नहीं होया, हसनैन दे नाने ते नाज़िल। मेरा नबी किन को सुना रहा है? वो काफिर थे, काफिरों के मुर्दे। आका ने फरमाया ओए अबू जाल, ओए उतबा, ओए शैबा, रब दा वादा सच्चा पाया या नहीं? उमर ने कहा आका ये मर चुके हैं। मेरे नबी ने फरमाया मैं जानता हूँ ये मर चुके हैं, पर ए उमर ये तुझसे ज्यादा सुन रहे हैं, इनमें जवाब देने की ताकत नहीं। क्यों नहीं मौलवी सुना रहे? इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। मैं कहा इंशाल्लाह मैं छोले लाने 27वीं रात में तुम्हारे ये मौजू मैंने बयान कर दिया। आओगे ना? अब मेरे नबी के गुलामों ने साबित किया, जब अल्लाह ने फतह दी, लश्कर मदीने में पहुंचा, लोग हैरान। और सुनाओ बिलाल फतह किने मिली? बिलाल ने उमैया नू कत्ल कीता। बिलाल ने आख्या जदों आया उमैया मेरे सामने, उस आख्या की करेगा? मैं आख्या वेखी असा करना की है, तू वेखी ते सही कुछ यूं भी इबादत होती है, कुछ यूं भी इबादत होती है, हम यूं भी इबादत करते हैं, नामूसे रसूले अकरम की जान दे के हिफाजत करते हैं। सुनते